महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में एक समान सीटों के बंटवारे पर तालमेल अब तक नहीं बन पाया है। भले ही तीनों घटक दलों के लिए बराबर सीटों के फॉर्मूले की घोषणा कर दी गई हो, लेकिन एक एक सीट को लेकर खींचतान अब भी जारी है। कांग्रेस ने समान सीट के फॉर्मूले को दरकिनार कर दिया है। कई सीटों पर शिवसेना और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं। मंगलवार को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है, लेकिन समान सीटों के बंटवारे फॉर्मूले पर अमल होता नजर नहीं आ रहा है। उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस दोनों ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। यवतमाल जिले के दिग्रस सीट पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने पवन जायसवाल को उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे को यहां का उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस नेता बालासाहब थोराट से बातचीत के बाद दिग्रस की सीट हमने कांग्रेस के लिए छोड़ दी है, लेकिन सोलापुर दक्षिण में अभी भी कांग्रेस और शिवसेना आमने सामने है, यानी उनके प्रत्याशी आमने सामने हैं। दोनों ने अपने प्रत्याशी उतारे। दरअसल चुनाव की तर्ज पर शिवसेना सर्वाधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की फिराक में थी, या यूं कहें कि तैयारी में थी। इसलिए हरियाणा चुनाव नतीजों का हवाला देकर कांग्रेस का जो एक तरीके से कह लीजिए कि सवाल उनसे हो रहा था या उन पर प्रेशर बनाने की जो कोशिश हो रही थी, वो लगातार शिवसेना कर रही थी। लेकिन कांग्रेस ने 99 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करके एक बड़े भाई की भूमिका वाली बात कही। चर्चा यह भी है कि राज्य के कुल 288 सीटों में से कांग्रेस 102 या 103 पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना 95, एनसीपी 84 पर चुनाव लड़ेगी और अन्य सहयोगियों को 6-7 सीटें मिलने की संभावना है। इस बीच सोलापुर दक्षिण सीट पर शिवसेना और कांग्रेस के बीच तनातनी है। उद्धव की पार्टी ने यहां से अमर पाटिल को उम्मीदवार बनाया है और एबी फॉर्म भी दे दिया है, यानी जो चुनाव से पहले नामांकन फॉर्म भरा जाता है। वहीं कांग्रेस ने सीट पर दिलीप माने को खड़ा किया है। इसको लेकर संजय राउत ने कहा कि यह कांग्रेस की सूची में छपाई की गलती हो सकती है, ऐसा हो सकता है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि यह निर्णय पार्टी हाईकमान का है, छपाई की कोई गलती नहीं है। महाराष्ट्र 288 सीटों पर चुनाव में जा रहा है। महायुति को अब 28 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने हैं। बीजेपी इनमें से कम 8 सीटें चाहती है। पार्टी सूत्रों का यह भी दावा है कि बची सीटों में बीजेपी 5 सीटें हासिल कर सकती है। शेष 23 सीटों में से ज्यादातर सीटें शिवसेना, जो कि एकनाथ शिंदे की है, उनके हिस्से जाएगी। आपको बता दें, मंगलवार नामांकन की आखिरी तारीख और इसलिए सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझाने के लिए दिल्ली और मुंबई में लगातार बैठकों का दौर जारी है। विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही महाराष्ट्र के दोनों गठबंधन, सत्तारूढ़ महायुति हो या विपक्ष में बैठी महाविकास अघाड़ी, दोनों की चुनौतियां बढ़ी हुई हैं। महायुति की चुनौती जीत की हैट्रिक लगाने की है, तो एमवीए के सामने लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन बरकरार रखते हुए 2 चुनाव से जारी सूखे को खत्म करना है। सवाल ये कि क्या बीजेपी की अगुवाई में महायुति महाराष्ट्र में हरियाणा जैसा चमत्कार दोहरा पाएगी, या फिर एमवीए हरियाणा की हार से सबक सीखते हुए बाजी मार लेगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार के एनसीपी से मिलकर बनी महायुति सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, जबकि शिवसेना, एनसीपी शरद पवार की और कांग्रेस की विपक्ष का जो एक धड़ा है महाविकास अघाड़ी, एमवीए जिसे कहते हैं, वो सत्ता से बेदखल करने में महायुति को सफल हो पाएगी। ये और इस तरह के तमाम सवाल इन दिनों सुर्खियों में हैं, सियासत के गलियारों में तैर रहे हैं। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि एमवीए अब तक सीट बंटवारे का फॉर्मूला और चेहरा घोषित नहीं कर पाई है। शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो है वो लगातार चेहरा बनाने के लिए, सीएम फेस प्रोजेक्ट करने के लिए लगातार अड़ी हुई है, जबकि कांग्रेस और शरद पवार को ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद इसका फैसला होना चाहिए। 288 सीटों के लिए महाराष्ट्र का रण तैयार है। एक चरण में वोटिंग होनी है 20 नवंबर को। 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। राज्य में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी के लिए जो जादुई आंकड़ा है वो 145 है, और इसी आंकड़े को पार करने की जद्दोजहद लगातार देखने मिल रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।